हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन आगे कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड होंगे। तो आपके पास जैसे पहला क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि इन द गिवन फिगर एपी एंड डीपी आर बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ए एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, प्रूव दैट एंगल 2APD है ना, 2 टाइम्स ऑफ APD इज इक्वल टू B प्लस 2C। ठीक है, तो मैं भी एक बार डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। सबसे पहले तो आपके पास ये ऐसे कुछ ABCD गिवन है, ठीक है, ABCD आपके पास गिवन है, A B C और D। फिर हमने कहा कि A का एंगल बाइसेक्टर आपने खींच दिया और एक आपने एंगल D का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। इन्होंने P पर आकर के इंटरसेक्ट किया एंड वी हैव टू प्रूव कि 2 टाइम्स एंगल APD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 2C, है ना, 2C। ठीक, तो अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो AP और DP दोनों ही आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल इधर इसके बराबर आपके पास आएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो APD तो यहां निकालने के लिए कुछ खास कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप सीधा सीधा देख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि आप कुछ यहां जरूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंसी की, बिकॉज आपको एक तरीके से ये दोनों एंगल्स आपके पता है, ए और बी के, मतलब ए और डी के टर्म्स में। ट्रायंगल APD में अगर आप देखें, ट्रायंगल APD के अंदर, है ना, आपका एंगल जो है PAD आपका क्या है, जो टोटल एंगल A था बाई 2 है, तो आप इसको टोटल एंगल A बाई 2 लिख सकते हो। और इसी तरीके से PDA की बात करोगे तो एंगल PDA जो आपका था वो कितना है, आपका एंगल PDA मतलब PDA ये कितना है, D बाई 2 है, तो इसको आप एंगल D बाई 2 बोल सकते हो। अब आपके पास बचता ही क्या है, आपको बस ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये तीसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एंगल DPA जो आपको फाइंड आउट करना था वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस PAD एंड PDA, है ना भाई, तीनों का सम 180 आता। तो आपके पास दो एंगल्स गिवन है, आपका A प्लस D बाई 2 आप यहां से लिख लीजिए। लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना था, आपको आंसर लिखना था B और C के टर्म्स में, तो आप इसको कन्वर्ट कर ले। 180 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, A प्लस D की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिलकर के कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सब मिलकर के आपका कितना आएगा, ये 2C नहीं है, ये एंगल C है, ठीक है। तो ये चारों मिलकर के आपके कितने आएंगे, 360 डिग्री के बराबर आएंगे। तो A प्लस D को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस D की जगह लिख सकता हूँ ना 360 डिग्री माइनस B माइनस C और डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप यहां से देख सकते हो, यहां से आपका सिंप्लीफाई होकर के कितना आ गया, ये B प्लस C बाई 2। तो 2 टाइम्स एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, ये आपका प्रूव हो गया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ट्रायंगल ABC को बताया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां AB और AC बराबर है। D is a point in interior of ABC such that angle BCD is equal to angle CBD. Show that AD, ठीक है, AD bisects angle BAC of triangle ABC, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर अपन सबसे पहले डायग्राम को समझें, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ABC, ठीक है, ABC है आपका आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अपन क्या करते हैं, ये दोनों साइड्स बराबर कर दी हमने, ABC है ना। अब D एक पॉइंट है सच दैट BCD इज इक्वल टू CBD। D एक पॉइंट आपका जो इंटीरियर में है, वहां पे हमने कहा BCD इज इक्वल टू, है ना, BCD इज इक्वल टू CBD, ये दोनों आपके आपस में बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AD है ना, AD आपका जो लाइन है, ये AD लाइन बाइसेक्टर है एंगल BAC की, है ना, इस BAC एंगल की ये बाइसेक्टर है। तो अगेन ये दोनों एंगल्स आपके बराबर ही हैं, ठीक है, और आपके पास ये जो AB और AC साइड्स जो कि बराबर थी, इसलिए आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भाई ये जितना एंगल आएगा उतना ही एंगल आपका ये पूरा भी आएगा, बोल सकते हो, सही है इतना। दैट मीन्स कि आपका ये जो बचा हुआ एंगल है ना भाई, देखो यहाँ पे कि एंगल ACB आपका एंगल ABC के बराबर है, ठीक है। और यहां गिवन है आपको कि
एंगल DCB आपका एंगल DBC के बराबर है। तो इन दोनों में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ACB में से DCB को, तो आपको मिलेगा क्या, ACD, इधर ACB और इधर आपको क्या मिलेगा, ABD। ये दोनों आपके बराबर हो गए। इससे फायदा क्या हुआ मेरे पास, इससे फायदा मेरे लिए ये हुआ कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है, ठीक है ना। तो ACD और ABD ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं मैं, हाँ साइड, और हाँ ठीक है। और चूंकि ये दोनों साइड्स आपकी बराबर, मतलब एंगल्स बराबर थे, है ना, ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों बराबर थे, इसलिए इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये भी बराबर होंगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि BD इज इक्वल टू CD, ये भी ठीक है। और बाकी आपका AB इक्वल टू AC था ही, AB इक्वल टू AC था ही, है ना। तो अब आप बोल सकते हो क्या कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इधर ये साइड, ये एंगल और ये साइड एंगल साइड आपके सेम हो गए, ठीक है। अब साइड एंगल साइड्स अगर सेम हो गए तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इधर अगर देखें ADB और इधर देखें ADC, तो ADB आपका जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर CPCT से आप बोल सकते हो ऑब्वियसली कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो BAD इज इक्वल टू CAD। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एंगल BAD और यहां से एंगल CAD ये दोनों आपके बराबर आएंगे, ठीक है। बस यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि AD आपका बाइसेक्टर है। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, फिगर में एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, है ना। तो आपका ABCD आपने कुछ इस तरीके का दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ABC आपका यहां पे है और D ये रहा। फिर कहा जा रहा है कि AB इज पैरेलल टू DC। अच्छा, AB आपका DC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स आपकी जो है AB और DC ये आपकी पैरेलल है। और P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है मिड पॉइंट है BC का, तो P को हमने मिड पॉइंट बोल दिया BC का। कह रहे हैं हम प्रोड्यूसिंग AP एंड DC मीट एट Q, ठीक है। तो ये यहां से हमने प्रोड्यूस किया और आगे ये जाकर के Q पे आकर के इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CQ एंड DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB। DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन दो ट्रायंगल्स के बारे में, ABP और इधर हम कह सकते हैं QCP, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर हम ये दोनों देखते हैं ABP और ट्रायंगल QCP, तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स में कि भाई ये दो पैरेलल लाइंस थी AB और ये DQ, और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन में कट किया, ठीक है। कौन सी ट्रांसवर्स लाइन, AQ वाली ट्रांसवर्स लाइन में कट किया, कह सकता हूं, ठीक है। DQ और AB पैरेलल लाइंस थी जिसको एक ट्रांसवर्स लाइन ने कट किया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा आपका इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से, है ना। और इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये वाला एंगल भी आपका इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट है इसलिए बराबर है, और इसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली तीसरा वाला एंगल भी फिर आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब आपके तीनों एंगल्स तो चलिए बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ट्रिपल ए जैसी कोई चीज तो होती नहीं थी कि जिसके बेसिस पे हम डायरेक्टली उसको इक्विलेटरल मतलब कॉन्ग्रुएंट बोल दें, है ना। तो हमें ये पता है कि PB आपका PC के बराबर है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ PB PC के बराबर है बिकॉज P वाज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अपन ये बोल सकते हैं कि PB इज इक्वल टू PC, है ना। और आपका एक एंगल ये BAP, है ना, BAP आपका इधर CQP के बराबर होगा, BAP आपका CQP के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पे आपका वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से एंगल APB आपका जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, QCP के बराबर, सॉरी QPC के बराबर, है ना, QPC के बराबर, वर्टिकली अपोजिट और ये वाला अल्टरनेट। और तीसरा हमने PB इक्वल टू PC बोल दिया।
तो अब ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट करने लग गई? ये सिचुएशन हो गई आपकी ये दो एंगल्स और ये वाली साइड। मतलब क्या, ए एस से नहीं है, ये ए एस है। तो ए एस से आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है आपके ए पी बी और ट्रायंगल क्यू सी पी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी सीटी से हम बोल सकते हैं कि ए बी, है ना, एक सेकेंड, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा शायद मैंने, ए पी बी, तो यहां पे आपके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? क्यू पी सी, है ना, ए पी बी, तो इधर आ जाएगा आपका, भाई देखो ए है, फिर पी पे आ रहे हैं तो यहाँ क्यू है, पी पे जाएंगे और फिर बी पे जाएंगे, है ना। इस ऑर्डर में आपके पास ए पी बी और फिर क्यू पी सी, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी लेंथ जो होगी, ए बी लेंथ आपकी सी क्यू लेंथ के बराबर होगी। तो यहां से सीपी सीटी से बोला जा सकता है कि ए बी जो है आपका डायरेक्टली सी क्यू के बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ आपको यही चीज करनी है यहाँ पे कि ए बी आपका सी क्यू के बराबर है और डी क्यू की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? डी सी प्लस ए बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए सच दैट एबी इज इक्वल टू एसी, एबी और एसी आपके बराबर भी हैं, और बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट साइड एबी एट डी, प्रूव दैट एसी प्लस एडी इक्वल टू बीसी। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना लेते हैं कि किस तरीके के डायग्राम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास पहले तो ये जो दोनों आपके पास साइड्स हैं, एबी की बात करें चाहे एसी की बात करें, तो इनके बारे में हमें पता है कि ये दोनों आपके आइसो मतलब दोनों बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपका राइट एंगल भी बनता है, ये दोनों आपकी साइड्स बराबर थी। कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी, तो सी का हमने क्या किया? बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल सी का हमने बाइसेक्टर खींच दिया। इसने कहां पे आकर के कट किया? डी पे आके कट किया। प्रूव दैट AC प्लस AD इज इक्वल टू BC। तो AC प्लस AD आपको प्रूव करना है AC प्लस AD इज इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक। अच्छा, आपके पास एंगल ये गिवन है और आपको प्रूव करना था कि AC वाली साइड और AD वाली साइड मिल करके आपके कितने के बराबर है? BC वाली लेंथ के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल्स तो बने हुए हैं। अच्छा, सी से हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा था, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों भी आपके कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। सही है इतनी बात? अच्छा, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? तो ACD और इधर DCB, ठीक है। चलिए, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि AB वाली लेंथ अगर आपकी x है ना, AB वाली लेंथ आपकी x है, AC वाली लेंथ भी फिर क्या होगी? x ही होगी, क्योंकि क्या रखा है कि दोनों बराबर हैं। और इसका मतलब तीसरी लेंथ जो BC है वो कितनी होगी? x√2 होगी। पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों साइड्स आपके इस तरीके के हैं, x और x√2, ठीक है। अच्छा, अब अपन अगर एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूज कर लें, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करेगी कि ये अगर आपका एंगल बाइसेक्टर था तो BD/AD जो है BC/AC के बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर यही बोलता है ना कि एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो BD है और बाई AD है ना, ये BD बाई AD है ना, ये किसके बराबर आएगा? आपका BD के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है? BC है, और AD के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है? AC है। तो ये अगर आपको नहीं आइडिया है तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा A से, ठीक है, BC पे इस तरीके से, तो अपन ये बोलते हैं कि ये जो AB और AC है ना, AB और AC है, उनका जो रेशियो होगा वही इधर AB के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है? BD है, और AC के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है? CD है। तो ये BD बाई CD के बराबर होगा। ये होती है आपकी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर मैंने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो
ये BD के करस्पॉन्डिंग इधर क्या होगा, BC होगा, और AD के करस्पॉन्डिंग इधर क्या होगा, AC होगा। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो अब BD का लेंथ हमें नहीं मालूम है, AD का लेंथ नहीं मालूम है, बट हमें ये तो पता है ना कि यहाँ पे आपका AC और BC कितना है। तो BC आपका है x√2 और AC है आपका x, मतलब ये √2 के बराबर है BD/AD। ठीक है, तो BD और AD दोनों निकाल भी सकते हैं हम, बिकॉज BD प्लस AD इज इक्वल टू x पता था हमें। ठीक है, BD प्लस AD आपका x के बराबर मालूम है, तो BD प्लस AD आपका x है, और BD की जगह आप √2 AD लिख सकते हो। ठीक है, तो √2 प्लस 1 इंटू AD इज इक्वल टू x। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई, AD की वैल्यू हो गई √2 माइनस 1 इंटू x, x अपॉन √2 प्लस 1, रैशनलाइज कर दीजिए तो AD कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1x, और AD अगर √2 माइनस 1x है तो BD बस इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस √2 इंटू x। ठीक है, तो ये AD और BD की लेंथ हो गई। अब आप यहां से सीधा सीधा मेजर कर सकते हो क्या, तो AC आपका कितना है, AC है आपका x, AD है आपका इतना। तो अगर हम AC प्लस AD करेंगे तो AC प्लस AD आपका कितना आएगा, AD मतलब AC को पहले लिखो, चलो AC की जगह हमने लिख दिया x और AD की जगह लिख दिया हमने √2 माइनस 1 इंटू x, तो दोनों मिलके कितने हो गए, √2x के बराबर। तो AC प्लस AD आपका √2x है, जो कि BC की लेंथ के बराबर हो गया। ठीक है, यही चीज आपको बस यहाँ पे प्रूव करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N ऑफ पैरेलल साइड्स AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC. Prove that AD is equal to BC. तो सबसे पहले तो डायग्राम समझते हैं हम। मिड पॉइंट्स M and N of parallel sides AB and DC respectively, ठीक है, is perpendicular to both sides। तो आपके पास कुछ इस तरीके का कहा जा रहा है कि ये मान लीजिए अगर आपकी DC लाइन है और ये आपका रहा AB, है ना, AB और ये रहा CD, ये आपका बन गया ट्रेपेजियम। सही है इतनी बात। अब फिर हमने कहा कि इसका मिड पॉइंट आपने उठा करके ले लिया M और इसका मिड पॉइंट आपने ले लिया N, तो अगर आप MN को ज्वाइन करते हैं तो दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, MN आपकी जो लाइन खींची जा रही है sides AB and DC respectively of a trapezium is perpendicular to both the sides AB और CD दोनों के परपेंडिकुलर है, then we have to prove कि AD आपका BC के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें हम। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके का ले लिया, मान लो इस तरीके के दो लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, तो अब आप क्या देख सकते हो कि आपका एक ट्रायंगल AB बन गया DMN और एक ट्रायंगल बन गया आपका CMN, है ना, DMN और CMN दो ट्रायंगल्स बन गए, जहां पे N आपका मिड पॉइंट है, तो आपको ये भी पता है कि ये वाली चीज इसके बराबर होगी, है ना, और ये वाली साइड आपकी इस दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, और बीच में ये एंगल आपका 90 अगर इधर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 90 ही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि आपका जो ये DN है ना, वो आपका NC के बराबर है, DN एक तरीके से CN के आपके बराबर है, DN और इधर से लिख दिया हमने CN, MN इक्वल टू MN क्योंकि कॉमन था, और इनके बीच का जो एंगल है आपका एंगल DNM, ठीक है, और इधर हम देखें तो एंगल CNM, ये दोनों भी आपके बराबर है क्योंकि दोनों ही आपके कितने हैं 90 डिग्री हैं। सही है की बात। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसलिए हमने ये बोल दिया कि ट्रायंगल DMN, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMN, ये बोल सकते हैं। हमें प्रूफ वैसे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD इक्वल टू BC। अच्छा, AD इक्वल टू BC प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर दिखानी है ना। तो चलिए अभी तो चलिए DMN और CMN आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो साइड होगी DM और ये जो साइड होगी CM, ये भी आपस में बराबर होगी। CP/CT से हम बोल सकते हैं कि DM इज इक्वल टू CM, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये वाली चीज अब इसके बराबर है,
बिकॉज एम वाज द मिड पॉइंट। इसके अलावा हमने कहा कि ये वाली साइड जो है आपकी, ठीक है, इसको 3 लाइन दिखा देता हूं, ये साइड इसके बराबर है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल BMC की बात करूं, ट्रायंगल BMC की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे पास ये एक एंगल है, तो सॉरी एक साइड है AM इधर और इधर BM, ये दोनों बराबर है। और क्या देख सकता हूं मैं, MD और इधर आपका MC, MD आपका और MC ये भी बराबर है, ठीक है, दो साइड्स तो आपकी बराबर हो गई। अगर हम कैसे भी करके ये वाली चीज को, है ना, इसको और इधर आपके पास जो ये एंगल है इसको बराबर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो ऑब्वियस केस हो जाएगा, क्योंकि जब आपने DMN और CMN को बराबर किया है तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, CP से। तो आप ये भी कह दोगे कि DMN इज इक्वल टू एंगल CMN, है ना। तो अगर ये सपोज आपका x है तो ये कितना बचा, 90 माइनस x, सही है ना। और ऐसे ये भी अगर आपका x है तो ये भी कितना बचा आपका, 90 माइनस x। तो जब आपने DMN इक्वल टू CMN कर ही दिया है तो बाकी आपका DMA और इधर से CMB, है ना, DMA और इधर से आपका CMB, ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब कि आपके दोनों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं AMD, है ना, और ट्रायंगल आपका BMC, ये दोनों ही आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड दैट मींस कि अब आप CPCT से बोल सकते हो कि AD और BC ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बाय CPCT AD इक्वल टू BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD सच दैट ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, शो दैट OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोला गया कि आपके पास ABCD आपका स्क्वायर है ना, ABCD आपका एक स्क्वायर गिवन है, ABCD एक स्क्वायर गिवन है और ABCD के अंदर हमने एक O पॉइंट लिया है, ठीक है, सो दैट कि यहाँ पे अब आप AOB आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो OCD एक और ट्रायंगल बनेगा, है ना, OCD एक और ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना होगा कि OC इक्वल टू OD, और यहाँ की मैंने आपका OA, OB और AB या फिर CD ये सभी आपस में आपके कैसे हैं, बराबर, ठीक है, क्योंकि AB CD सब बराबर ही साइड्स हैं, ठीक है। तो OCD को आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास DAB कहें चाहे CBA कहें, सब कितने हैं, सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे, भाई DAB या फिर CBA ये दोनों एंगल्स भी आपके 90 डिग्री होंगे। और यहाँ पे एक चीज और समझने की है कि ये एंगल आपका 60 हो चुका है ना, ये एंगल 60 है आपका, ये एंगल 60 है, तो दैट मींस कि इधर आपका 30 ही बचेगा और इधर भी आपका 30 ही बचेगा। तो अगर मैं इसकी, अगर हमें OD और OC को बराबर प्रूफ करना है तो उसका तो तरीका तब भी बन जाएगा अगर मैं ये दिखा दूं कि ODA और OCB ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर हम प्रोसीड करें तो हमें दिखता क्या है कि ये 30 है और ये भी आपका कितना है, 30 है ना। अच्छा, ये नहीं कर सकते ना, ये दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट नहीं है, और सिमिलरली ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, सही है इतनी बात। तो आपको ये अभी दो चीजों के बारे में पता है, आपको ये भी पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और आपको ये भी पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये आपके बराबर हो गए। तो अगर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड देखें तो ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC में अपन क्या बोल सकते हैं कि OA आपका OB के बराबर था, है ना। आपका एंगल जो है OAD, एंगल OAD आपका एंगल OBC के बराबर था, ठीक है। और तीसरी चीज एक और आप बोल सकते हो कि आपकी जो साइड है AD वो आपकी साइड BC के बराबर थी। ये तीन चीजें आप बोल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि
कि आपके ये जो दो ट्रायंगल्स लिए हैं आपने OAD और OBC, वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, एस से और एस से साइड एंगल साइड, इससे आपने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर आपका CPCT से OD और OC ये दोनों लेंथ आपकी बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ABCD एक स्क्वायर है और P पॉइंट है इनसाइड सच दैट PB इज इक्वल टू PD। प्रूव दैट CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ABCD आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ABCD आपका सपोज ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ABCD ये आपका स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे कहा गया कि P एक पॉइंट है सच दैट PB इज इक्वल टू PD, ठीक है, और CPA आपका स्ट्रेट लाइन हो। तो PB ये जो लेंथ है ना, PB, और ये आपकी PD लेंथ, ये आपकी बराबर होगी, है ना। तो ये वाली लेंथ आपकी इस लेंथ के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि CPA को बताइए कि CPA आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब CA वाली एक तरीके से डायगोनल पे आपका P लाइन करेगा, जहां ऐसे सारे P जहां से हम ऐसे दो बराबर लेंथ खींच सकें, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो अब यहां पे देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो ये दो साइड्स आपकी बराबर है और आप क्या देख सकते हो कि आप चूंकि स्क्वायर है तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के भी बराबर होगी, है ना। और ये वाली साइड जो है आपकी PA, ये आपकी दोनों ट्रायंगल्स, चाहे PBA की बात करें चाहे PDA की बात करें, दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल PAB और PDB, है ना, PAB है ना, और PAD, ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये कैसे हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपकी ट्रिपल एस है, क्योंकि सारी साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये वाली AP जो है आपकी कॉमन ही है, ठीक है। तो ट्रिपल एस है, ठीक है। कैसे ये हुआ, बाय ट्रिपल एस, ठीक। अच्छा, अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है तो आप कह सकते हैं कि ये टोटल एंगल आपको एक तरीके से 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा, है ना, कि आपका ये जो APC एंगल है ये स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हुए तो इससे अपन क्या डिड्यूस कर सकते हैं, इससे अपन बोल सकते हैं कि एंगल जो होगा DPA और यहां से BPA, है ना, DPA और एंगल BPA ये दोनों आपके बराबर होंगे, सही है। अच्छा, ये बाई CPCT हमने बोल दिया। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखें DCP और BCP को, तो ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल BCP को देखें, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि PD और PB बराबर है, PD और PB बराबर है, ये वाली साइड बराबर है स्क्वायर होने की वजह से, तो DC आपका PC के बराबर है, और आपकी ये लाइन अगेन PC आपकी कॉमन है, तो PC आपका कॉमन है, मतलब कि क्या हो गया कि ये आपका ट्रिपल एस लग गया। तो बाई ट्रिपल एस हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल DCP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट आ गए DCP और BCP, तो इसके बेसिस पे अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ये एंगल होगा वही एंगल मेरा इधर भी आएगा, सही है। तो इसके बेसिस पे आ गया कि एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल BPC, बोल सकते हो DPC और BPC ये दोनों आपके बराबर होंगे, सही है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल आपका टोटल, ये अगर x है, ये अगर y है, तो x प्लस y 180 होने चाहिए, बस यही प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन कराने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने कहा कि DPA अगर x है और BPA x है ना, और इसी तरीके से ये दोनों अगर y है, तो भाई ये आपका क्या हो रहा है कि DPC, ठीक है, DPC y है और BPC भी y है, और इस तरीके से यहाँ पे ये x है, तो ये चारों मिल करके तो 360 ही होंगे ना, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं,
चारों मिलकर के तो 360 हो गए। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और दैट मीन्स कि x प्लस वाई आपका कितना होगा 180 डिग्री। आपको यही प्रूव करना था कि ये जो एंगल है APC मतलब x प्लस वाई ये आपका कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो बस ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। तो यहाँ पे अपन आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।